Hello everyone, hope you all are doing good. So now I'm here with the marathon of English as well as EVS. ठीक है जी, एक ही वीडियो में मैंने इंग्लिश और EVS दोनों के मैराथन ऐड कर दिए हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टू वर्ड्स हैविंग आइडेंटिकल साउंड्स, की दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड क्या है, सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, बट उनकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले तो जब किसी चीज़ की साउंड और स्पेलिंग सेम हो तो उसको हम बोलते हैं होमो। ठीक है जी, होमोन बोलते हैं हम। ठीक है, अगर राइटिंग सेम हो किसी चीज़ की तो हम उसको होमोग्राफ बोलेंगे। ठीक है जी, जब साउंड से रिलेटेड कोई बात आए तो उसको हम होमोफोन बोलेंगे, वो साउंड से रिलेटेड होती है। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे? अब उन्होंने बस हमसे ये पूछा है कि साउंड और स्पेलिंग्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो साउंड और स्पेलिंग किसके सेम है? होमिम के। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जब आप कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हो, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ पेयर्स होते हैं ना, वो होमोग्राफ होते हैं। अभी मैं आपको करवा के हटी हूँ इस क्वेश्चन में कि होमोग्राफ एक्चुअल में क्या होते हैं, राइट? तो होमोग्राफ क्या होते हैं? जो राइटिंग में सेम होते हैं। तो आप ये ऑप्शंस देखिएगा, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन से सेम है? तो देखो, लेट ये वाला और ये स्पेलिंग दोनों सेम है। हमने वही किया था कि दोनों के स्पेलिंग और साउंड क्या है, सेम है। तो होमोग्राफ कौन सा हुआ? दिस वन। बाकी सारे क्या है, डिफरेंट है, तो ये होमोग्राफ नहीं होंगे। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सिंटेक्स है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है जी, तो जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होते हैं लैंग्वेजेस के। ठीक है जी, और फोनीम्स क्या होते हैं? साउंड से रिलेटेड। तो सिंटेक्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक्स क्या होते हैं? और आप सबको पता है ये सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फोनीम, मॉर्फिन, ये वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है जी, फिर सिमेंटिक्स क्या होते हैं? किस चीज़ से कंसर्न्ड होती है? जो सिमेंटिक्स होती है वो मीनिंग से रिलेटेड होती है। सिमेंटिक किससे रिलेटेड होती है? मीनिंग के। और सिंटेक्स हमेशा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा बैकबोन ऑफ लैंग्वेज है? लैंग्वेज का बैकबोन क्या होता है? तो आप सबको पता है कि जो ग्रामर होती है वो हमेशा लैंग्वेज की बैकबोन होती है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक लैंग्वेज को सीखने का। अब इनमें से इन्होंने पूछा विच इज़ नॉट अ मैथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, कि आपने किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है, बोल के दिखाना है। ठीक है जी, तो इनमें से कौन सा मेथड आप नहीं यूज़ करोगे? फोनेटिक्स, ये बिल्कुल सही है। देखो, साउंड, फोनेटिक्स क्या होता है? साउंड से रिलेटेड। तो अगर साउंड ही नहीं होगी तो आप प्रोनाउंस कैसे करोगी? ठीक है। रिसाइट करना, उस चीज़ को बोलना, ये भी सही है। लिमिटेशन, ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए कि आपने बोलना क्या है। बट ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन की बात नहीं की गई है, ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट कम अगेन सिमेंटिक्स। देखिए, सिमेंटिक्स के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसको अच्छे से सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, सारी सीडीपी तो अच्छे से करके ही जानी है। ठीक है, तो चलिए, सिमेंटिक्स एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इट्स रिलेटेड टू। तो सिमेंटिक किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेटेड है आपके सिमेंटिक्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच मेड विदाउट प्री प्रेपरेशन, कि आप कुछ बोल रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, बट आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, विदाउट प्रेपरेशन हो, पहले आपने प्रिपेयर नहीं किया उस चीज़ के लिए, तो उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, वो स्पीच जो आपने तैयार नहीं की है वो आप बोल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पर। नेक्स्ट कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखो, आप रिपीट कर रहे हो किसी चीज़ को, आप एक्टिव हो। ठीक है जी, पैराफ्रेज कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में बोल रहे हो, इसमें भी आप एक्टिव हो। रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इसमें भी आप एक्टिव हो। अब अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो तभी तो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बट रिवर्स करना ये एक्टिव नहीं, ये पैसिव में आ जाता है। ठीक है जी, क्योंकि देखो, आप रिवर्स करके बार बार उस चीज़ को कर रहे हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रही है, आप एक्टिव नहीं थे। तो नॉट पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन है।
सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एक्सप्रेशन है docile decent differential it contains an expression of the literacy device। मतलब देखिए सेम वॉइस है docile decent differential। तो इसको जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो इसको हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है जी, तो सही आंसर है सी ऑप्शन एलिट्रेशन। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग्स, मीनिंग के साथ रिलेटेड है। तो हमने अभी पढ़ा था, देखो क्वेश्चन उन्होंने घुमा के डाल दिया। फोनोलॉजी क्या होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। अब उन्होंने पूछा सिस्टम ऑफ मीनिंग्स, मीनिंग्स की बात है तो इसका सही आंसर क्या है सिमेंटिक्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एक्सप्रेशन है एक मीनिंग का या वर्ड का फ्रेज का आप यूज़ कर रहे हो अपने वर्ड्स में, कि वो पहले किसी और ने बोला था बट अब आप अपने वर्ड्स में उसको बोल रहे हो। अभी मैंने आपको समझाया था जब आप किसी भी चीज़ को अपने वर्ड्स में बोलते हो क्लियरली ईजी लैंग्वेज में तो उसको हम क्या बोलते हैं पैराफ्रेज बोलते हैं, और जब कोई चीज़ रिपीट हो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। नाउ कम सिमेंटिक इज अ स्टडी ऑफ, तो सिमेंटिक किस चीज़ की स्टडी है तो सिमेंटिक्स आप सबको पता है वोकैबुलरी की स्टडी को हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। साउंड्स तो फोनेटिक्स होता है, ठीक है फोनेटिक्स, तो इसका सही ऑप्शन ए है वोकैबुलरी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो वर्ड और एक्सप्रेशन जो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं बिकॉज हम बार बार उनको यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो वो कौन से वर्ड होते हैं वो क्लिच वर्ड होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कौन सी असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है ड्यूरिंग दी जाती है, ड्यूरिंग टेस्ट और ड्यूरिंग समथिंग एनीथिंग, ठीक है ड्यूरिंग द सेशन दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं फॉर्मेटिव को फॉर लर्निंग बोलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, आप बच्चे को असेस क्यों करते हो, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, पास और फेल डिसाइड करने के लिए, नो मेजर तो करना ही नहीं है हमने। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, राइटिंग की कोई बात नहीं हुई है। टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आप क्या करते हो बच्चे की असेसमेंट करते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक यंग लर्नर है अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा है किसी लेसन में, तो टीचर को क्या करना चाहिए। कि जैसे टीचर ने देख लिया कि अभी बच्चे का इंटरेस्ट तो नहीं बन रहा है तो पढ़ने में जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो एक टीचर क्या करेगा उसको बोलेगा कि तू बाहर जाके खेल ले, गलत है। उसको सोने के लिए बोलेगा, ये भी गलत है। सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, ये भी गलत है। उसको कुछ स्टोरी सुनाएगा ताकि बच्चा एक्टिव हो, बच्चे को अच्छा लगे पढ़ाई करने में, इस वजह से वो उसको स्टोरी सुनाएगा। इनमें से कौन सा रियल लाइफ के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है जी, इनमें से कौन सी चीज़ रियल लाइफ के साथ कंसर्न्ड है। तो इनमें से देखिए फंक्शनल ग्रामर कि उसके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर्ड ग्रामर, प्रिस्क्रिप्टिव या फॉर्मल। तो रियल लाइफ के साथ हमेशा फॉर्मल ग्रामर रिलेटेड होती है, ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है फॉर्मल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है क्रिएटिंग राइटिंग। बच्चे में आपने राइटिंग को क्रिएट करना है, अच्छी राइटिंग लिखनी है, मतलब अच्छी चीज़ लिखनी है, तो इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है। सेल्फ एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। देखो जो आप सोचते हो वो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो आप लिख कर, ये भी सही बात है। कमांड होना लैंग्वेज पर बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लिख पाओगे। बट रेपिटेशन ये तो राइटिंग में नहीं आती, ठीक है, ये स्पीकिंग में आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा बाकी तीन से डिफरेंट है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो देखो असाइनमेंट्स होगी, एग्जामिनेशंस होगी और टेस्ट हो गई, ये तीनों तो सेम ही है, ठीक है जी। बट जो इवेल्युएशन होती है वो एक टीचर करता है। बट देखो असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन, बच्चों के टेस्ट लेने, ये सारी तो क्लासरूम वर्क आ जाता है। तो इवेल्युएशन क्या है, इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डैश डिसऑर्डर। डिस्लेक्सिया क्या होता है, जब आपको रीडिंग में दिक्कत आती है उसको हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डायलॉग प्रैक्टिस आर टेकन केयर ऑफ, कि जब आप डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी का कोई डायलॉग है फिर से आप बोल रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखो उसमें आप लिसनिंग और स्पीकिंग, जो डायलॉग वो इंसान बोल रहा है आप उसको लिसन करोगे फिर आप बोलोगे, ठीक है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, इसका सही आंसर है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड इफ लर्नर्स। देखो रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए आप रीड कर रहे हो किसी चीज़ को, इससे इसका बेस्ट कैसे कर सकते हो आप, स्पीक करना वर्ड्स को सॉफ्टली, स्पीक करके क्या रीडिंग कर रहे हो आप, साइलेंटली, ये ठीक बात है। फिंगर्स और पेंसिल्स रन कर रहे हो आप लाइन के अंडर, ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो,
ये भी गलत बात है। रीड द टेक्स्ट अलाउड नहीं, शोर शराबा तो करना ही नहीं है, साइलेंटली पढ़ना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन अ क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और बच्चे को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो आप कैसे करवाओगे? डिस्कशंस करवा के और डेमोन्स्ट्रेशन मैथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप एक्टिव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग पुपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज। कि आप बच्चे की पहली लैंग्वेज ना यूज़ करके उसको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो वो कौन सा मैथड है? वो देखो डायरेक्टली मैथड है, ठीक है जी। आप उसको क्या कह रहे हो, तू मदर टंग में नहीं बोलेगा तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा, तो तुम डायरेक्ट मैथड यूज़ कर रहे हो एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज इवॉल्व टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ। कि आप जो डायरेक्ट मैथड हो, डायरेक्ट मैथड यूज़ कर रहे हो इंग्लिश टीच करने का, वो किस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए था? ट्रांसलेशन ग्रामर मैथड। इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखो पहले ट्रांसलेशंस होती थी, तो इस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम करना है, ठीक है, सही करना है, तो क्या है, डायरेक्ट मैथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा प्री रिक्वेस्ट है टू लर्निंग अ लैंग्वेज। मत प्री रिक्वेस्ट मतलब कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चे को लैंग्वेज लर्न करवानी है? तो देखो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चे में विल पावर होगी, बच्चे की अपनी, बच्चा रेडी होगा पढ़ने के लिए, तभी तो कुछ हो सकता है, वरना टीचर भी अकेला क्या करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोनीम इज। फोनीम क्या है? तो फोनीम मैंने अभी आपको करवाया। फोनीम क्या होता है? सिंगल साउंड यूनिट को हम फोनीम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को हमेशा सेंटर में रखा जाना चाहिए, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो यंग लर्नर्स हैं वो इन्जॉय करेंगे एक प्ले को, ठीक है, कोई स्किट वगैरह हो गई जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो वो कैसे इन्जॉय कर सकेंगे? जब आप उसको साइलेंटली रीड कर रहे हो? नहीं। लिसन टू द टीचर, सिर्फ टीचर को सुनना? नो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी? नो। जब बच्चा वो खुद करके देखेगा, थर्ड ऑप्शन, इनैक्ट द प्ले। बच्चा जब वो खुद करेगा तो वो उस चीज़ को इंजॉय करेगा। जैसे आप कोई करेक्टर्स हैं, आप एक एक को कोई नेम का करेक्टर दे दोगे, ठीक है जी, कि तू इस नाम का रोल प्ले करेगा, तो बच्चा खुद एक्टिव होगा, खुद करेगा, तो ज़्यादा इंजॉय करेगा उस चीज़ को। होलिस्टिक इवेल्युएशन, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, बच्चे की पूरी इवेल्युएशन करनी है, वो कैसे करोगे? तो देखो CCE सबसे बेस्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन से आप क्या करेंगे, बच्चे की होलिस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन। कि स्टोरी जब हो गई, ठीक है, आपने बच्चों को बोला कि स्टोरी पढ़ो, उसके बाद आपने बोला कि आप बच्चे एंडिंग चेंज कर दो स्टोरी की अपने वर्ड्स में, तो इससे लर्नर को क्या हेल्प होगी? इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनेगा वो, बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर? नो। लाइब्रेरी स्किल्स? नो। टीचर की ओरिजिनलिटी? नो। इससे बच्चे को क्या फ़ायदा, ये पूछा है, बच्चा इमेजिन करेगा उस चीज़ को ज़्यादा एक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन ऑफ स्पीच डू नॉट इंक्लूड। देखो स्पीच मतलब कौन से ऑर्गन है जिससे आप बोलते हो? टीथ, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, बट आइस से थोड़ा बोलते हो आप, ठीक है जी, तो आइरिस इसका गलत आंसर है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत जब आप लैंग्वेज को टीच करते हो क्या आती है? लैक ऑफ वेल ट्रेंड टीचर्स। तो देखो टीचर्स ही नहीं ट्रेंड होंगे तो आप बच्चे को कैसे पढ़ा पाओगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग आप सबको पता है कि बच्चों की जो गैप्स हैं उसको आपने फिलअप करना है, बच्चों को जहाँ दिक्कत आ रही है आपने उसको हेल्प करना है, तो पर्पस क्या है उसका? टू आइडेंटिफाई द वीक लर्नर, आपने बच्चों को आइडेंटिफाई थोड़ा करना है। सेकेंड, क्लासीफाई करना है बच्चों को? नहीं जी। प्रोवाइड द सपोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है आप वहाँ उसकी हेल्प करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आप सबको पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इनमें से कौन सी चीज़ मल्टीमीडिया नहीं है? ग्राफिक्स हो गया, वीडियो हो गया, साउंड हो गई, तो मल्टीमीडिया, बट कीबोर्ड मल्टीमीडिया थोड़ी ना, ठीक है जी, तो कीबोर्ड इसका सही आंसर है। अब आते हैं ईवीएस की तरफ। ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ के मत जाना, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। तो देखिए जी, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्लैक बक के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं पंजाब में? एक्चुअल में आज भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि वहाँ पे तो 23 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बट लास्ट टाइम में जब मैंने आंसर की चेक की वहाँ पे 22 उन्होंने सही किया हुआ था, तो वहीं पे जाके दिक्कत आ गई। बट जो एक्चुअल में इसका आंसर है उसका आंसर है 23 कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बच्चे को टीच कर रहे हो न्यूट्रिशन के बारे में अपनी क्लास में, और स्टूडेंट से आप क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो अनरिलेटेड है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अप्रिशिएट करोगे उसको? अलाउ करोगे उसको कोई अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने से कि हाँ तू टॉपिक के बाहर भी क्वेश्चन पूछ ले? ये तो गलत बात है। स्कोल्ड करोगे? ये भी गलत बात है। बट उसका आंसर आप क्लास के बाद दे सकते हो, ठीक है जी। उसको बोलोगे तो आप क्लास के बाहर आके बाद में तू मुझसे पूछ ले, अभी मैं न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ तो अभी वो पढ़ ले। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिवर है जो कॉन्फ्लुएंस करती है हैरिका वेटलैंड पे? मतलब दो नदियाँ कौन सी मिलती है हैरिका वेटलैंड पे? तो इसका सही आंसर है सतलुज एंड ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइस पोल्यूशन। तो आप सबको पता है नॉइस पोल्यूशन मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? डेसिबल्स होती है, डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो डाईऑक्सिन्स रिलीज होते हैं, जो गैसेस रिलीज होती हैं इन्वायरमेंट में, किस चीज़ को बर्न करने से होती है? किस चीज़ को जलाने से होती है? प्लास्टिक को आप जलाओगे तो गंदा धुआं निकलेगा, ठीक है, जो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है? ठीक है जी, तो हम सबको पता है जब कोई ठंडी चीज़ होगी और वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, अपनी तरफ खींचेगी एक तरह से, तो वो क्या होगा? पिघल जाएगी वो चीज़ आराम से, ठीक है। बर्फ़ को आप धूप में रखोगे वह आराम से पिघल जाएगी क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ की सबसे नियर कौन सी लेयर होती है? तो अर्थ के बाद हम सबको पता है जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। कौन सा ऐसा हिस्सा है हमारे खाने का जो हम पचाते नहीं हैं, डाइजेस्ट नहीं करते हमारी बॉडी? तो देखिए, स्टार्च, प्रोटीन, फैट तो हम पचाते हैं, खाते हैं, बट सेलुलोज थोड़ा खाते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए जी, वो कौन सी है? फीमर। फीमर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी चीज़ सॉइल पोल्यूशन नहीं करती? विंड हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गई, वाटर हो गया, बट सन कभी भी क्या है? सॉइल पोल्यूशन नहीं करता, सॉइल इरोजन, सॉरी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विच ऑफ द टंग हैज़ द बिटर टेस्ट बड। इनमें से कौन सी टंग ऐसी है हमारी जिसका सबसे कड़वा टेस्ट होता है? तो देखिए, बैक ऑफ द टंग सबसे कड़वा होता है। कितने परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल? तो देखिए, जैसे कि फूड चेन में हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं तो 10% एनर्जी क्या है? यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कि जो स्कूल है उन्होंने प्लान किया एक एजुकेशनल ट्रिप क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए किसी गार्डन में, बोटानिकल गार्डन में। आप बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे ट्रिप जाने से पहले? आप उनको बोलोगे कि एंजॉय करो, तो चलो ठीक है, ये भी थोड़ा सही बात है। आप उनको बोलोगे कि हर एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, हर एक प्लांट को, बट क्वेश्चन मत पूछना, ये तो गलत बात है। देन दे शुड प्लक द प्लांट्स, मतलब तोड़ने चाहिए फूल, ये गलत बात है। नेक्स्ट इज, दे शुड ऑब्जर्व, हर एक प्लांट को देखे और जो उन्होंने देखा वो सबके साथ शेयर करें, अपनी टीचर के साथ और बच्चों के साथ। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल डंग इज डैश वेस्ट। तो एनिमल डंग कौन सा वेस्ट है? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कि कौन से पैथोजेंस हैं जो अमोएबिक डायसेंट्री के साथ रिलेटेड हैं?
तो जी अमोएबिक डायसेंट्री के साथ कौन से रिलेटेड होते हैं, प्रोटोजोआ रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिवर है जो कॉन्फ्लुएंस करती है हैरिका वेटलैंड पे, ये हम अभी करके हटे हैं, सतलुज एंड ब्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नाइट ड्राइविंग, जब आप रात को ड्राइविंग करते हो तो सबसे बेस्ट कलर कौन सा है आपके व्हीकल के लिए, तो ये सही आंसर है वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब फायर इंसिडेंट हो जाए, एकदम से आग लग जाए, यूज ऑफ वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जब आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, पानी फेंकते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, कि कौन सी आग लगती है जब आप तो जी वो कौन सा एक्सटिंग्विशर होता है जब आप वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हो, कौन सी आग लगती है, वो फायर जो क्लोथ्स, पेपर और वुड से रिलेटेड हो। ठीक है जी, जब किसी कपड़े को, जब किसी पेपर को या किसी लकड़ी को आग लगे तो आप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू नॉट डू, आपको क्या नहीं करना चाहिए जब आप फर्स्ट एड देते हो उस पर्सन को जिसको हीट स्ट्रोक हो। हीट स्ट्रोक मतलब गर्मी की वजह से जिसको चक्कर वगैरह आ जाए, तो आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज़, उसको थोड़ी मतलब छाँव वाली जगह में रखो, ये बिल्कुल सही बात है। उसको थोड़ा मतलब जो गीला टॉवल है उससे उसका शरीर साफ करो, ये भी बिल्कुल सही है। उसको कॉफ़ी दो पीने के लिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि देखो कॉफ़ी तो जो है वो गर्म होती है ऑलरेडी, बट ऑलरेडी उसको हीट स्ट्रोक है, पहले इतनी गर्मी है, तो कॉफ़ी तो नहीं दोगे। तो बिल्कुल क्या इसका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, कि जो आपको नहीं करना उसको कॉफ़ी नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ गैसेस इन द लीफ, लीव्स में जब गैसेस एंटर करती हैं या बाहर निकलती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो सही रहेगी विजिट करने के लिए, अगर आपने बच्चों को अलग अलग जानवरों के बारे में बताना है और उनके हैबिटेट्स के बारे में बताना है, तो देखिए आप उनको चिड़ियाघर लेके जाएंगे, zoological पार्क लेके जाएंगे। एंड आई होप today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.